फ्रेंड्स, अगर आपका भी पेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है तो आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि आप कोई भी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पेट है ना वो हमारा क्या होता है, बीच में आ जाता है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप ये जो एक्सरसाइज बताती हो ना, ये हमें पसंद तो बहुत आती है, लेकिन हम जब भी करने का ट्राई करते हैं ना तो हमसे ये एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पाती है। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम की, कि अगर आपका जो शरीर है वो थोड़ा सा ज्यादा भारी होगा, यानी कि वजन थोड़ा सा ज्यादा होगा, पेट अगर आपका बहुत ज्यादा बाहर निकला होगा, तो आप कोई भी एक्सरसाइज बहुत आसानी से नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आपको होगी। तो आपको करना क्या है, आज मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, यकीन मानिए ये बहुत आसान है, और जब आप इनको करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप करके देखना, आसान एक्सरसाइज है लेकिन रिजल्ट बहुत अमेजिंग मिलेंगे। और जब आपका वजन थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, जब आपका पेट कम हो जाएगा, तो बाद में आप कोई भी एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना है, इन्हीं एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन एक्सरसाइज को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए, अगर आपको चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की बिल्कुल अलग तरीके की वीडियो लगातार आपको मेरे चैनल पर मिलती ही मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखिए, जो पहला जो हमारा स्टेप है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों को ओपन करके बैठना है, ठीक है। ऐसे जितना आप कर पा रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से कर पाए, थोड़ा सा आपको बस करने का ट्राई करना है। ऐसे इस तरीके से बैठ गए। अब देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को ऊपर तक उठा लीजिए और हल्का हल्का में क्या करना है, ऐसे साइड में हल्का हल्का बैंड होना है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप थोड़ा सा कर पा रहे हैं तो बस आपको थोड़ा सा ही करना है। हाँ, इस दौरान हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो आपका पेट है ना, उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे, ठीक है, यानी कि टाइट करके रखेंगे। इससे आपके जो पेट के मसल्स है वो ज्यादा से ज्यादा इंगेज होते हैं, तो आपका बेली फैट रिड्यूस होने के साथ साथ जो पेट है ना वो टाइट भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस कमर सीधा रखेंगे, पेट को टाइट करके रखेंगे और हल्का हल्का हम क्या करेंगे, साइड में वेंड होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की सांस संबंधी प्रॉब्लम नहीं है, अस्थमा नहीं है, तो इस एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गहरी गहरी सांस छोड़ने और खींचने के साथ करेंगे। इससे आपको यकीन मानिए और भी अच्छी रिजल्ट मिल जाएंगे। कैसे, देखिए, नीचे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर आते हैं तो सांस खींचेंगे, फिर नीचे जाते हैं जब साइड में, सांस छोड़ा, सांस खींचा, सांस छोड़ा, सांस खींचा, बस इस तरीके से करना है, ठीक है। अब चलिए आप मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए। 1 2 पे टाइट, 3 4 कमर सीधी, 6 7 8 9 10। अगर आप इस तरीके से गहराई से सांस छोड़ने और खींचने के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे और जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको परेशानी है किसी भी तरीके की सांस संबंधी, तो आप इसको बिल्कुल नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये है, कितना करना है आपको, कम से कम 30 बार, 15 बार आपका एक तरफ से, 15 बार आपका दूसरी तरफ से, यानी कि दोनों तरफ आपको बराबर करना है। और इस तरीके से इस प्रैक्टिस को आपको करना है 2 से लेकर 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से बैठेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये जो आपकी कोहनी है वो इस तरीके से मुड़ी हुई, यानी कि लूज नहीं होना चाहिए, सीधा, और बस साइड में जाना है। ये ऐसे बिल्कुल आराम से, पेट को टाइट, कमर सीधी, और साइड में जाते हैं तो एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, हाथ सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
देखिए जब आप अपने हाथों को सीधा रखते हैं तो आपको क्या फायदा मिलता है कि अगर आपको बैक फैट होगा ना यहाँ पर, तो आपका बैक फैट रिड्यूस होता है, साथ में आर्म्स फैट रिड्यूस होता है, अपर बॉडी फैट रिड्यूस होता है, और आपका बेली फैट, साइड फैट तो रिड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आपको कम से कम 30 बार करना है, और 2 बार 3 बार आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपनी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करेंगे, अपने पैरों को आप ओपन करके ऐसे बैठ जाइए, कमर को सीधा रखना है, दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको एक दूसरे में इस तरीके से हम बैंड करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, अपनी जो मुट्ठी है वो अच्छे से बनाना है, और बस बहुत सिंपल सा तरीका है, सांस छोड़ेंगे और सांस खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस खींचेंगे, ऐसे करना है। अब इसको भी मैं आपको साइड से दिखाऊं ताकि अच्छे से आप बॉडी पोस्चर समझ ले। ठीक है, ऐसे, ये देखिए, कमर सीधी, इनहेल। अब इसमें हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, इस तरीके से अपनी कमर को झुका ले। अगर आप ये गलती करते हैं फ्रेंड्स तो बाद में आपको बैक पेन बढ़ सकता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कमर सीधी रखें हमेशा एक्सरसाइज करने के दौरान। ठीक है, तो हमें यहां से झुकना है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, यूं नहीं करना है। ठीक है, देखिए समझिए अच्छे से इस प्रैक्टिस को। 1 2 3 4 5 6, दूसरी तरफ 7 8 9 10। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, आपको क्या करना है, कम से कम 10 बार इस तरफ से और 10 बार ही आपका दूसरी तरफ से हो पा रहा हो। पेट को टाइट करके रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, और डीप इनहेल और एक्सहेल के साथ जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका बेली फैट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब हम एक लास्ट प्रैक्टिस देखेंगे। बस इसके लिए क्या करना है, बहुत आसान, इस तरीके से बैठ जाइए जैसे कि हमने पहले किया था ना, अपने थोड़ा सा हल्के से अपने घुटने को मोड़कर बैठे थे, हाथ को ऊपर की तरफ रखेंगे और क्या करना है, ये ऐसे। ठीक है, इसको हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करने वाले हैं। हाथ नीचे की तरफ लाएंगे, पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे, पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कैसे, चलिए प्रैक्टिस करके देखिए। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आपका पेट बहुत ज्यादा निकला है और आप बिल्कुल पैर ऊपर की तरफ नहीं उठा पा रहे हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं, आप हल्का सा ऐसे उठाइएगा। ठीक है, ये जितना आप कर पा रहे हैं, 6 7 8 9 10। और अगर आप उठा पा रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा उठाने की कोशिश करना, 10। ओके, रिलैक्स। इससे आपका अपर बॉडी फैट भी जाता है और आपका वेट लॉस भी बैठे बैठे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के आई होप ये जो एक्सरसाइज थी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी, आपको जरूर समझ में आई होंगी। तो अगर अभी तक आपने मुझे लाइक नहीं किया था तो अब लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।